अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1। हमारा सीरियल नंबर 7 है। यूनिट हमारा डेटा हैंडलिंग है। नाउ हमारा आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1 वो है हमारे पेज नंबर बुक के 163 पर। तो हम अपनी एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने से पहले तस्मीयाँ पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्मीयाँ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमारी एक्सरसाइज 1 किन टॉपिक से रिलेटेड है? ये तो रिलेटेड है कैरोल डायग्राम और एंड टैली चार्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं हमें क्या बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हुए हैं। शो द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय यूजिंग कैरोल डायग्राम। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। हमने इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैरोल डायग्राम से शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। नाउ हम अपना कॉलम जनरेट करेंगे। हमने एक कॉलम बनाना है। ठीक है, आपने पेंसिल और स्केल की मदद से जो है वो एक ब्लॉक बना देना है, एक बॉक्स बना देना है। हमने अपनी कॉपी पे लाइंस लगानी है और एक बॉक्स जो है वो जनरेट कर देना है। 3 कॉलम बॉक्स हमने जनरेट करना है। इस तरह से हमने ब्लॉक जो है वो जनरेट कर दिया। नाउ अब हम लाइंस लगाते हैं। ठीक है, तो नाउ हमने सबसे पहले जो है फर्स्ट उस कॉलम के लिए लाइन बनानी है। नाउ इस तरह से हमने अपने कॉलम को जनरेट कर देना है। नाउ उसके बाद हमने लाइंस लगानी है। ठीक है, ठीक है। नाउ हमने जनरेट कर दिया। अब हमने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बनानी है। ठीक है, ये हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, तो हम इधर फ्रूट्स राइट कर देंगे। पेंसिल से हमने इधर जो है फ्रूट्स राइट कर देना है। ठीक है, ये हमारा फ्रूट्स का कॉलम है और ये हमारा किसका कॉलम है? ये हमारा वेजिटेबल्स का कॉलम है। नाउ इधर हम पेंसिल से जो है वो वेजिटेबल्स जो है वो राइट कर देंगे। ठीक है, इधर हमने फ्रूट्स राइट कर दिए, इधर हमने वेजिटेबल्स राइट कर देने हैं। नाउ अब हमारे पास 2 कॉलम्स है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं सॉर्ट आउट करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डिफरेंट कलर्स के लिहाज से। ठीक है, ग्रीन कलर, ग्रीन और नॉट ग्रीन। ठीक है, ये हम दे देते हैं ग्रीन के लिए और ये वाला कॉलम हम दे देते हैं नॉट ग्रीन के लिए। ठीक है, नाउ अब हम सॉर्ट आउट करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर्स के लिहाज से। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं मैंगो। मैंगो तो फ्रूट है। ठीक है, वो चीज़ें जो हम कुक करके खाते हैं वो वेजिटेबल्स होती हैं और वो इनमें से जो हम ऐसे ही खा लेते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। नाउ अब हम इनको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं इधर हमारे पास है मैंगो। मैंगो हम देखते हैं, मैंगो तो हमारे पास फ्रूट है। नाउ हम जो है फ्रूट को किधर राइट करेंगे, रखेंगे? ये हमारा फ्रूट्स का कॉलम है और नाउ हमने मैंगो को इधर रखना है और मैंगो तो ग्रीन कलर का भी नहीं है, तो मैंगो तो इधर आएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने मैंगो को प्लेस करके इधर जो है वो ड्रा कर देंगे। तो आपने क्या करना है, इसमें मैंगो को ड्रा कर देना। नाउ अब आपके पास सामने आ जाता है नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बिटर गार्ड। इसको हम करेला भी कहते हैं। ठीक है, बिटर गार्ड को हम देखते हैं कि वो हम कुक करके खाते हैं, तो वो वेजिटेबल है। ठीक है, वो फ्रूट नहीं है। ठीक है, और अब हमने इन दोनों ब्लॉक्स में से रखना है। ठीक है, बिटर गार्ड तो ग्रीन कलर का है, तो हम इधर जो है बिटर गार्ड को ग्रीन कलर में जो है वो रख देंगे। नो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास है चेरी। ठीक है, ये हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आलू बुखारा। ठीक है, आलू बुखारा को हम प्लम भी कहते हैं। प्लम तो फ्रूट होता है और फ्रूट होता है तो इस वाले ब्लॉक पे आएगा, इधर नहीं आएगा, फ्रूट आएगा। और लेकिन ये ग्रीन नहीं होता, नॉट ग्रीन है, तो फिर ये नीचे आ जाएगा।
ना अब हम आ जाते हैं कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, ये तो वेजिटेबल है और ये ग्रीन है तो ये इधर आ जाएगी। ना आ जाता है पीच, पीच फ्रूट है और वो ग्रीन नहीं है तो वो आ जाएगा इस ब्लॉक पर। आगे से हम आ जाते हैं ब्रिंजल, बैंगन, ठीक है। बैंगन और पीच को आलू कहते थे। बैंगन हमारे पास जो होता है वो हम पका के खाते हैं, एक वेजिटेबल होता है, वो ग्रीन नहीं होता, ठीक है, वो तो पर्पल कलर का होता है। नाउ अब हम आ जाते हैं कैरेट पे, ठीक है। कैरेट देखते हैं, कैरेट भी हमारे पास वेजिटेबल है और कैरेट तो रेड कलर की है, वो ग्रीन कलर की नहीं है, सो वेजिटेबल में रेड में आ जाएगा। आगे से हम आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है पियर, ठीक है। पियर तो हमारे पास ग्रीन कलर का और पियर फ्रूट होता है तो इधर आ जाएगा। नाउ हमारे पास आ जाती है चेरी, चेरी तो फ्रूट होती है और वो रेड कलर की होती है, वो इधर आ जाएगी, ठीक है। नाउ हमारे पास आ जाता है लेडी फिंगर, भिंडी, ठीक है। लेडी फिंगर तो वेजिटेबल होती है और वो ग्रीन कलर की होती है तो लेडी फिंगर तो इधर आ जाएगा। नाउ वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन को कंसीडर तो वेजिटेबल किया जाता है लेकिन हम इसको फ्रूट कंसीडर करते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है ऊपर से लेकिन अंदर से रेड कलर का होता है तो हम इसको इधर ही रखेंगे। नाउ टमाटो, यहाँ हमारे पास ये टमाटो को वैसे तो कंसीडर हम इसको टमाटो को तो फ्रूट कंसीडर किया जाता है, वेजिटेबल कंसीडर किया जाता है। फ्रूट टमाटर तो वैसे फ्रूट होता है लेकिन हम इसको वेजिटेबल कंसीडर करते हैं और ये नॉन ग्रीन वेजिटेबल है तो फिर वो इधर आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं ग्रीन एप्पल, ठीक है। जब हम इस ग्रीन एप्पल को देखते हैं तो ये ग्रीन एप्पल जो होता है हमारे पास ये है तो फ्रूट है लेकिन ग्रीन कलर का है तो हम इसको इधर राइट करते हैं। इस तरह से हमने सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया तो ये हमारा जो क्वेश्चन जो है वो हो गया सॉल्व। तो आपने अपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपने इस तरह से टेबल बनाना है और इधर आपने शेप्स को ड्रा करना है, खुद ही ड्रा करना है, देन कलर्स कर देना है आपने, सेम यही शेप्स जो है ड्रा करके कलर कर देनी है तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द कैरेट डायग्राम यूजिंग द गिवन नंबर्स। हमें नंबर्स दिए हैं, हमने कैरेट डायग्राम को कंप्लीट करना है। हमारे पास 2 कॉलम्स है, इवन नंबर्स और नंबर्स, नंबर्स डिविजिबल बाय 5, नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 5। हम बारी बारी हर नंबर को चेक करते हैं और देखने को इवन है कि ऑड है और वो डिविजिबल बाय 5 है भी है कि ये नहीं है। सबसे पहले 10 देखते हैं, 10 तो इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है यानी और वो डिविजिबल बाय 5 भी है तो हम 10 को इधर राइट कर देते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 18, 18 इवन नंबर है लेकिन वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो वो आ जाएगा इस ब्लॉक पर। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं 22 कौन सा नंबर है। 22 तो इवन नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है तो 22 तो इधर आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं 25, 25 तो ऑड नंबर है, ठीक है, और वो डिविजिबल बाय 5 है तो ये तो 25 तो इधर आ जाएगा। आगे से हम देखते हैं 29, 29 तो ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। आगे से हमारे पास 30 देखने, 30 हमारे पास इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 5 भी है, वो इधर आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं 35 पर, ठीक है। 35 हमारे पास ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 भी है तो वो इधर आ जाएगा। आगे से हम देखते हैं 37, 37 तो हमारे पास ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 भी नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। 45, ठीक है, 45 हमारे पास ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 भी है, ऑड नंबर है और डिविजिबल बाय 5 है तो वो इधर आ, डिविजिबल बाय 5 है तो 37 हमारे पास डिविजिबल बाय 5 नहीं था तो वो इधर आ जाएगा, है वो ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं 35, 45 ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 है, वो इधर आ जाएगा। आगे से हम देखते हैं 43, 43 ऑड नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं, अब देखते हैं नंबर 48, 48 इवन नंबर है और वो डिविजिबल बाय 5 नहीं है तो इधर आ जाएगा। इसी तरह से 52 भी इवन नंबर है और वो डिविजिबल 5 नहीं है तो वो इधर आ जाएगा। इस तरह से हमने बहुत सारे नंबर्स को, सब नंबर्स को सॉर्ट आउट कर लेना है, अरेंज कर। हम इस नंबर 22 तो हमारे पास डिविजिबल बाय 5 नहीं है, 22 को हम जो है वो इधर राइट करेंगे।
ठीक है। नाउ हमारे पास ये नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 5, ठीक है, और इवन नंबर्स, और ये नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 5 और ऑड नंबर्स। ये नंबर्स हैं नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड इवन नंबर्स। ये नंबर्स हैं नॉट डिविजिबल बाय 5 और ऑड नंबर्स। तो आपने इस तरह से इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या आ रहा है, ऑब्जर्व द कैरो डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, हमने इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और जो आंसर हमारे पास पेज नंबर 164 में दिए गए हैं उनका आंसर करना है। नंबर्स लेस देन 25, नंबर्स ग्रेटर देन 25 इधर है, नंबर्स विजिबल बाय 7 इधर है और नंबर नॉट विजिबल बाय 7 इधर है। वो नंबर्स जो लेस देन 25 है और विजिबल बाय 7 है वो हैं 17, 14 एंड 21। The numbers that are less than 25 and are not visible by 7 are 5, 9, 15, 19. The numbers that are greater than 25 and visible by 7 are 28, 35, 42. The numbers that are greater than 25 and are not divisible by 7 are 27, 29, 38, 43. Now अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 164 पर आते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर्स दैट फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 25 एंड आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हमने वो नंबर्स राइट करने हैं जो कि 25 से ग्रेटर है और डिविजिबल बाय 7 है। ठीक है, नंबर्स विजिबल बाय 5, ये या हमारे पास नंबर्स विजिबल बाय ग्रेटर देन 25 और डिविजिबल बाय 7 या 28, 35 एंड 42। 28, 35, 42। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 25 एंड आर नॉट विजिबल बाय 7। Greater than 25 and are not visible by 7 are 27, 29, 38, 43। तो हम इधर राइट कर देंगे 27, 29, 38, 43। नाउ अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, फाइंड द नंबर्स लेस देन 25 एंड विजिबल बाय 7। Now the numbers are less than 25 and visible by 7 are 7, 14 and 21. अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में, फाइंड द नंबर्स लेस देन 25 and not visible by 7. Numbers less than 25 and are not visible by 7 are 5, 9, 15, 19. तो हम इधर राइट कर देंगे 5, 9, 15, 19। ठीक है, तो हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को कर लिया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है डाइस इज रोल 20 टाइम्स, यानी लूडो का गीटे को हमने 20 टाइम्स जो है रोल करके जो फेंका है तो ये नंबर्स आए हैं। एंड द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्टेन्ड, हमने ये नंबर जो हासिल किए हैं 1, 3, 5, यानी एक दफ़ा 1 डॉट शो हुआ है, 3 डॉट शो हुए हैं, फिर 5 डॉट शो हुए हैं। इस तरह से 6, 3, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 2, 5, 1, 6। हम काउंट करते हैं, ये 20 टाइम्स ही रोल किया हुआ है डाइस। नाउ काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टाइम डाइस को रोल किया हुआ है। बाय यूजिंग अबव नंबर्स प्रिपेयर अ टैली चार्ट, हमने टैली चार्ट बनाना है। नाउ हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। अब हम 3 कॉलम्स जो है वो बनाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेंसिल और स्केल पकड़ लेना है, अपनी कॉपी पकड़ लेनी है, क्वेश्चन को राइट करना है। उसके बाद 3 कॉलम्स के लिए आपने 3 कॉलम ब्लॉक बनाना है। नाउ हमने ब्लॉक कंसिडर करना, ठीक है। इस तरह से हमने अपने कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर्स राइट करने हैं जो कि डाइस पे आए हैं, ठीक है। हमने इधर राइट करना है नंबर्स, ठीक है। सेकंड कॉलम में हम राइट करेंगे टैली मार्क्स, ठीक है। तो सेकंड कॉलम की हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, टैली मार्क्स। और ये हमारे पास फोर्थ कॉलम की हेडिंग हो जाएगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम राइट कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नाउ अब हम राइट करते हैं, ठीक है। तो हमने अपने नंबर्स, क्योंकि डाइस में तो 1 से 6 तक नंबर्स आते हैं, तो हम इधर जो है नंबर्स जो है वो राइट कर लेते हैं। हमने इधर नंबर्स राइट कर लेने हैं 1, 2,
2 3 4 5 6। इस तरह से हमने नंबर्स राइट कर देने। नाउ अब हम टैली मार्क्स राइट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, टैली मार्क्स के सबसे पहले हम देखें 1 आ रहा है। नाउ 1 के अगेंस्ट टैली मार्क राइट करेंगे। हमने क्या करना है, 1 के अगेंस्ट टैली और इधर से 1 काट देना है। फिर 3 आ रहा है, 3 के अगेंस्ट टैली मार्क्स राइट करेंगे, इधर से 3 कट कर देंगे। 5 के अगेंस्ट टैली मार्क्स राइट करेंगे, 5 को कट कर। 6 के अगेंस्ट कट कर देंगे। फिर से 3 आ रहा है। नाउ 3 2 4 5 3 2 4 6 3 4 3 4 2 5 1 6। इस तरह से हमने सब टैली मार्क्स, बाद में हम इसके ऊपर से रेज भी कर सकते हैं। हमने जस्ट इस तरह से लाइन्स मार्क करनी के ताकि हम अच्छे से लगा लेना हो। हमने रेज कर दिया। अब हम इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। 2 टैलीज आई है तो हम इधर नंबर 2 राइट करेंगे। इस तरह से 3 5 4 3 3। अब हम काउंट करते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशन 20 है तो हमारा डाटा बिल्कुल सही है। 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 4 = 14, 14 + 3 = 17, 17 + 3 = 20। यानी कि हमने अपना आंसर सोल्यूशन जो है वो सही से किया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बुक पर ही सॉल्व होना है। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं। इन अ स्कूल फॉलोइंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, एक स्कूल में डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट बहुत सारे जो है अब जो से बच्चों ने जितने बच्चों ने जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किया उनकी टैली मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो द टेबल। हमने टेबल देखना है। ठीक है, जनवरी हमारे पास, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जिन बच्चों ने मंथ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की हैं उनकी नंबर्स जो है वो बताए गए हैं एक स्कूल में। नाउ काउंट करके हम अपने आसानी के लिए नंबर लिख लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए। 3, ये 5 6, 5 5 10, 5 6 7 4। ठीक है, ये नंबर्स जो है इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने इन मंथ्स में अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट किया। इन विच मंथ लिस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेलिब्रेट द बर्थडे। कौन से मंथ में सबसे कम बच्चों ने जो बर्थडे को सेलिब्रेट किया। ठीक है, 3 जनवरी। तो हम इधर राइट कर देंगे जनवरी। इधर हमने मंथ राइट करना है जो कि हम राइट करेंगे जनवरी। अब सेकंड पार्ट में आ जाता है। इन विच मंथ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलिब्रेट द मंथ बर्थडे। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो तो मार्च में सेलिब्रेट किया तो हमने जस्ट इधर जो है वो मार्च राइट कर देना है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं। इन जनवरी एंड अप्रैल हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलिब्रेट देयर बर्थडे। जनवरी में 3 है, अप्रैल में 7 है, तो हम क्या करेंगे, 3 + 7 = आंसर हमारा 10 आ जाता है तो 10 राइट कर देंगे। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन 5 मंथ्स। इन 5 मंथ्स में कितने टोटल है तो हम टोटल करके जो है वो राइट करेंगे। 3 + 6 + 10 + 7 + 14। तो हम टोटल कर लेते हैं 3 + 6। हम इसको किस तरह से प्लस करेंगे। नाउ पहले हम राइट करते हैं 3 + 6 + 10। इधर हमने राइट कर देना है। अब इधर से स्टार्ट कर देते हैं। नाउ इधर से ही स्टार्ट करते हैं। 3 + 6 + 10 + 7 प्लस और लास्ट में हमारे पास कितने हैं, 4। हम इसको इक्वल करके जो है वो इधर राइट करते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से प्लस करेंगे, हम इसमें 1 साइड करेंगे। 3 + 6 हमारे पास हो जाएगा 9, 9 + 0 9 और 9 + 7 16, 16 + 4 20। 20 का अगर हम 0 इधर राइट कर दें तो हमारे पास कैरी दे देते हैं 2। ठीक है, 2 + 1 3, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 3, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तो 30 आ रहे हैं, तो हम इधर आंसर में 30 राइट कर देंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमने अपने एक्सरसाइज 1 को कर लिया सॉल्व। नाउ हम देखते हैं कि कौन कौन से हमने क्वेश्चन किए हैं।
हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। नाउ फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। हमने किया फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में, और ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो जाती है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।